Hello class 4, good morning and welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, आज हम शुरू करेंगे हमारे एसएसटी का चैप्टर 11 आवर नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि हमारे प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक चीज़ें कौन सी होती हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड हैं, जो हमें भगवान से मिले हैं, जैसे कि पानी, हवा, ये सभी पर्वत, पेड़ पौधे, जानवर, ये सारी चीज़ें हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस क्या होती हैं? संसाधन यानी चीज़ें जो हमें मिली हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेस क्या हैं और हमें किस तरह से उनका उपयोग करना चाहिए। वाटर इज़ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। पानी एक बहुत ही वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है यानी मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। टेल इन क्लास व्हाट यू विल डू टू सेव वाटर। आप अपनी क्लास में चर्चा करें कि आप पानी की बचत कैसे कर सकते हैं, आप पानी को कैसे बचा सकते हैं। Nature has given us water, air, soil, mineral, plants, animal and so on. प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जैसे कि हवा, मिट्टी, पानी, मिनरल्स यानी कि खनिज लवण, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, एनिमल्स यानी कि जीव जंतु एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हैं। दीज आर कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नेचर, और इन्हें हम प्राकृतिक उपहार भी कह सकते हैं। ये क्योंकि ये हमें प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, तो इन्हें हम प्रकृति का उपहार भी कह सकते हैं। वी यूज़ दिस गिफ्ट ऑफ नेचर टू फुलफिल आवर डेली नीड्स। हम इन प्राकृतिक चीज़ों का यानी जो नेचर ने हमें दिए हैं, प्रकृति ने जो हमें दिए हैं गिफ्ट, इन प्राकृतिक उपहारों का हम उपयोग करते हैं अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ दिस गिफ्ट ऑफ नेचर। जो हमारे प्रारंभिक मनुष्य थे, जो हमारे आदि मानव थे, उन्हें पता नहीं था कि जो गिफ्ट्स हमें नेचर से मिले हैं या जो प्राकृतिक उपहार हैं उनका उपयोग कैसे करना है। विथ टाइम दे लर्न टू कन्वर्ट दीज इनटू यूजफुल थिंग टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। इसके बाद धीरे धीरे समय आगे निकलता गया और उन्होंने सीख लिया कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हमें मिली हैं, उनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक मनुष्य इन प्राकृतिक उपहारों का उपयोग करना नहीं जानते थे। वे नहीं जानते थे कि हवा या पानी का उपयोग करके बिजली कैसे बनाया जा सकता है या मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जा सकते हैं, उनको ये सब कुछ पता नहीं था। पशुपालन भी वो नहीं जानते थे कि किस तरह से गाय पालने पर दूध निकल सकता है या भेड़ या बकरी से हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और इन प्राकृतिक संसाधनों से उपयोगी चीज़ों को किस तरह से अपने उपयोग के लिए कैसे इनको बनाया जा सकता है, इनको सीख लिया। और इसके बाद जब इन्होंने प्राकृतिक उपहारों को अपने लायक बनाना सीख लिया, इट वॉज दैन दैट दिस गिफ्ट ऑफ नेचर बिकेम वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर देम। तब ये क्या हुए, जो प्राकृतिक उपहार हैं ये मनुष्य के लिए मूल्यवान संसाधन बन गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंड इज गिफ्ट ऑफ नेचर। जैसे कि मान लीजिए कि जो पवन है वो प्राकृतिक उपहार है। When humans learned to generate electricity from wind using windmill, wind became a resources for them. जैसे कि हवा एक प्राकृतिक उपहार है और जब मनुष्य ने पवन चक्की का उपयोग करके हवा से बिजली बनाना सीखा, तब ये हवा उनके लिए संसाधन बन गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे रिसोर्सेस एंड देयर टाइप्स। रिसोर्सेस क्या होते हैं? संसाधन। एंड देयर टाइप्स, और उनके प्रकार। संसाधन और उनके प्रकार। ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले जानिए कि संसाधन किसे हम कहते हैं।
ऑल मटेरियल्स यानी जितनी भी चीज़ें, जितनी भी सामग्री हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं और जिनसे हमारी दैनिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उन्हें ही हम कहते हैं रिसोर्सेस या संसाधन। दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन होता है और दूसरा मानव निर्मित संसाधन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ऑल नेचुरल थिंग्स, सभी प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि लैंड यानी कि भूमि, एयर यानी हवा, वाटर पानी, सॉइल मिट्टी, मिनरल्स यानी खनिज लवण, फॉरेस्ट यानी वन या जंगल, एंड एनिमल्स और सभी जानवर, पशु पक्षी, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेस हैं। ये प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसे हमने नहीं बनाया, ये गॉड गिफ्टेड हैं, ये भगवान ने हमें दिए हैं। ये सभी रिसोर्सेस हमें भगवान ने दिए हैं। क्योंकि मिट्टी हमने नहीं बनाए, हमने मिनरल्स भी नहीं बनाए और हमने जंगल या वन भी नहीं बनाए, हमने हवा भी नहीं बनाया। तो ये सभी चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं, भगवान ने हमें ये संसाधन दिए हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा हम पढ़ेंगे थिंग्स मेड बाय ह्यूमन। थिंग्स यानी चीज़ें जिन्हें मनुष्यों ने बनाए हैं, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। जिन चीज़ों को मनुष्य ने बनाए हैं, उन चीज़ों का उपयोग करके जो कि नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्सेस, मानव निर्मित संसाधन। या जिसे हम कह सकते हैं कि नेचुरल चीज़ों से ह्यूमन ने जिन चीज़ों को बनाया है, जिन संसाधन, जिन चीज़ों को बनाया है, उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग को मनुष्यों ने कैसे बनाया है? मिट्टी, पानी, इन चीज़ों का उपयोग करके। और मिट्टी पानी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो ह्यूमन ने बनाए तो सही, लेकिन इन्होंने किन चीज़ों का उपयोग किया? इन्होंने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग किया, लेकिन मनुष्यों ने बनाया इसे दूसरे रूप में, तो ये मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। इसी तरह से रोड भी है, मशीन्स भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी हैं। ये सभी चीज़ें मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो कितने तरह के होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। नेचुरल रिसोर्सेज भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज और एक होता है इनएक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज। एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड फ्यूल्स। फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आर अवेलेबल इन ए लिमिटेड क्वांटिटी. Once we use up these resources, we cannot create any more of them. Such resources are called exhaustible resources. They are also called non-renewable resources. तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं हमारे पास जिन्हें हम एक बार अगर उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा हम उन्हें रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा उन्हें हम नहीं पा सकते हैं। तो ऐसे ही संसाधनों को हम कहते हैं एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेस। और इन एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेस में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मेटल्स में आयरन यानी कि लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, और फिर दूसरा फ्यूल का मतलब क्या होता है? ईंधन, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस हैं। ये हमारे लिए लिमिटेड अमाउंट में है, लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कब ख़त्म हो जाएंगे। वंस वी यूज़ अप दीज रिसोर्सेज, जब हम एक बार इन रिसोर्सेज का, इन संसाधनों का जब हम उपयोग कर लेते हैं, वी कैन नॉट क्रिएट एनी मोर ऑफ देम, तब हम दोबारा इन्हें फिर से बना नहीं सकते। सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज, और इन्हें ही हम दोबारा न प्राप्त किए जाने वाले संसाधन कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। तो याद कीजिए, जिन संसाधनों का उपयोग हम एक बार कर लेते हैं और उन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते, तो उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये देखिए छूट गया था। कोल इज नेचुरल रिसोर्सेज, कोयला क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। हाउएवर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय बर्निंग कोल इज
अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यद्यपि कि कोयला प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जब इसका उपयोग करके मानव ने इनसे बिजली बनाना सीखा या बिजली बनाई तो क्या हो गया, ये हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जब मनुष्य ने उसका दूसरा रूप दे दिया या उससे दूसरी चीज़ें बना ली तो उन्हें उस दूसरे वाले संसाधन को हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो कि मैंने अभी पढ़ाया था आपको नीचे। और यहाँ चलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे थे हम, और अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल क्या होता है? कोल का मतलब होता है कोयला, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा था। ये है कोल, जिससे आग जलाया जाता है, जो जलावन के काम आता है। ये एक प्रकार का ईंधन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कोल क्या होता है और इसका क्या यूज़ है। कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर। कोयला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है, स्रोत है पावर का, यानी शक्ति का, या हम जिसका कह सकते हैं कि पावर इस सेंस में हम ले सकते हैं कि जिससे हमें कुछ एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो कोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है पावर का। इट इज़ यूज टू कुक, हीट एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इस कोयले का उपयोग किस किस के लिए होता है? खाना पकाने के लिए होता है। हीट यानी गर्मी प्राप्त करने के लिए, जैसे सर्दियों में जब हमें बहुत ठंड लगती है तो हम कोल जलाते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? हीट। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही इससे बिजली भी बनाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रन स्टीम इंजन एंड फैक्ट्रीज। इसके उपयोग से, इसका उपयोग स्टीम इंजन यानी भाप के इंजन को चलाने के लिए और बहुत सारी फैक्ट्रीज में इनका उपयोग किया जाता है। आवर कंट्री हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल। हमारे देश में हालांकि बहुत बड़ा भंडार है कोयले का, बहुत ज़्यादा कोयला है, ठीक है। दीज रिजर्व्स आर हाउएवर लिमिटेड। लेकिन ये कोयला कितना है ये तो हमें नहीं पता कि ये कब ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें जब भी कोयले का इस्तेमाल जब भी हम करते हैं तो हमें बुद्धिमत्तापूर्ण इनका उपयोग करना चाहिए। हमें इनको बचाकर खर्च करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो हमें कोयले का उतना ही उपयोग करना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि कोयला क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है पावर का, और इसका उपयोग खाना पकाने, गर्मी और बिजली बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भाप के इंजन और कारखानों को चलाने के लिए भी किया जाता है। हमारे देश में कोयले का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन ये भंडार बहुत ही लिमिटेड या सीमित है। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम आप सभी लोग जानते होंगे। पेट्रोलियम को हम गोल्ड, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, यानी कि काला सोना भी कहते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे पेट्रोलियम। यहाँ पढ़ेंगे हम पेट्रोलियम के बारे में। इसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इट इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल। दीज आर यूज एज फ्यूल इन cars, buses, scooters, ship and aeroplane. The petroleum reserves are limited. They are also not available in every country. पेट्रोलियम को हम काला सोना भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? इसे पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए इनको क्या किया जाता है? परिष्कृत किया जाता है, रिफाइंड किया जाता है, साफ़ किया जाता है। इसका उपयोग कारों, स्कूटरों, जहाज़ों व हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे हम जब तक अपने कार में, बस में हम पेट्रोल नहीं डालते हैं तब चल पाएंगे हमारी ये जो व्हीकल्स हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको हम ईंधन कहते हैं। पेट्रोलियम का भंडार बहुत ही सीमित है, ये बहुत ही कम है, लिमिटेड है। दे आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन एवरी कंट्री। और ये सभी देशों के पास हैं भी नहीं, सभी देश में ये उपलब्ध नहीं है। आइए हम यहाँ पे करेंगे अब चेक पॉइंट। राइट योर एग्जाम्पल, राइट 4 एग्जाम्पल ऑफ ईच। यहाँ पे गिफ्ट ऑफ नेचर भरना है। तो ये देखिए मेरे बेटे की बुक है, उसने भरा हुआ है। तो यहाँ पे गिफ्ट ऑफ नेचर में आप एयर, वाटर, मिनरल और सॉइल भर सकते हैं। दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो आप बुक से देख के भरिए। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मशीन्स। एक्सॉस्टेबल यानी जो चीज़ें हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, उन चीज़ों को लिखना है। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और आयरन, इन चीज़ों को हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा नहीं बना सकते, तो इन्हें हम कहते हैं एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो आप भी इसमें भरिए।
आइए अब हम पढ़ेंगे इन एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में। सम नेचुरल रिसोर्सेज डू नॉट गेट एक्सॉस्टेड, यानी कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो अक्षय हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, जो कभी समाप्त नहीं होंगे। इन्हें हम कहते हैं इनऑक्सटेबल रिसोर्सेज, यानी अक्षय संसाधन, जिनका क्षय नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जो कभी नष्ट नहीं हो सकते। These are called inexhaustible resources और इन्हें हम inexhaustible resources कहते हैं। सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, एयर यानी हवा, वाटर यानी कि पानी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, और एनिमल्स यानी कि सभी पशु पक्षी, ये सभी इनएक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। ये अक्षय हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। जब तक हमारी ये अर्थ है, जब तक हमारी पृथ्वी है, जब तक हम हैं, ये सभी साथ रहेंगे। दे कैन बी रीन्यूड, और इनका हम पुनः निर्माण भी कर सकते हैं, इनको हम रीन्यू भी कर सकते हैं, या जिनका हम नवीनीकरण भी कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं सो दीज आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इसलिए इन्हें हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे कि जो हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है हमारे सन के बारे में। द एनर्जी ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होगा और सूर्य से मिलने वाली एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ये सब कुछ आप जानते ही होंगे। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग दिस एनर्जी, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन इसी एनर्जी से बनाते हैं। सूर्य से मिलने वाली जो एनर्जी है उसी से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, और उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू लाइट स्ट्रीट्स, सड़कों पर इससे रोशनी की जाती है, यानी सोलर एनर्जी का उपयोग करके सड़कों पे रोशनी की जाती है। कुक यानी भोजन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। हीट वाटर यानी पानी गर्म करने के लिए इसका उपयोग होता है। एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो आपने देखा सोलर एनर्जी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। एयर भी, हवा भी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। सभी जीवित प्राणियों को हवा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हम हवा में ही जो ऑक्सीजन है उससे सांस लेते हैं, इसलिए हवा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी है। विंड इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो विंड, जिसे कि हम पवन भी कहते हैं, तो इसका उपयोग पवन चक्की का उपयोग करके पवन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसलिए भी हवा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी संसाधन है और ये भी कभी ख़त्म नहीं होंगे, और ये रीन्यूएबल भी हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर यानी कि पानी। वाटर इज़ नीडेड फॉर ड्रिंकिंग। पानी का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। वॉशिंग यानी धोने, कपड़े धोने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों को वॉश करने के लिए करते हैं। कुकिंग यानी खाना पकाने के लिए करते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स यानी फसलों को उगाने के लिए भी हम पानी का उपयोग करते हैं। एंड मेनी अदर पर्पस, और बाकी दूसरे उद्देश्यों के लिए भी हम पानी का उपयोग करते हैं। पानी से हम बहुत सारे काम करते हैं और ये अनगिनत हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फॉलिंग वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी, पानी जो बहुत तेज़ धार के साथ गिरता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती हैं, और जिसे हम जल विद्युत या पनबिजली कहते हैं। बहुत बड़े बड़े जो डैम होते हैं जहाँ पानी बहुत इकट्ठा होता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ पानी को नीचे गिराया जाता है। वहाँ पर एक लगा होता है बिजली जिससे बनाई जाती है, टरबाइन लगा होता है, और वो टरबाइन वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और उससे बनाई जाती है जल विद्युत या पनबिजली। इसके बाद है प्लांट्स, और ये भी हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हमेशा उगते रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। प्लांट्स गिव अस फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। प्लांट्स जो हैं वो हमें क्या देते हैं? सबसे पहली बात तो कि पेड़ पौधे जो होते हैं, हम सभी जीव जंतुओं को भोजन पेड़ पौधे ही देते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड। लगभग सभी जीव जंतु अपने भोजन के लिए इन्हीं पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं।
ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड गिव शेल्टर टू मेनी एनिमल्स। पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को भी बचाते, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, और ये जो पेड़ पौधे हैं बहुत सारे जानवरों का ये आश्रय भी हैं और आश्रय देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सभी पेड़ पर ही रहते हैं और ये अपना घर उन्हीं को समझते हैं। तो इस तरह से जो पेड़ पौधे हैं ये बहुत सारे जानवरों का आश्रय हैं। दिस इज़ वाई प्लांट्स आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। और यही कारण है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो प्लांट्स हमें देते हैं ना, इसीलिए इनकी तुलना गोल्ड से की गई है। गोल्ड बहुत प्रेशियस थिंग है ना, तो ये जो पेड़ पौधे हैं हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी हैं और इसीलिए इनको हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं। हमने पेट्रोलियम को पीछे पढ़ा था ना, क्या कहते हैं उनको? ब्लैक गोल्ड। और जो पेड़ पौधे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल यानी कि मिट्टी। सॉइल इज नीडेड टू ग्रो प्लांट्स। मिट्टी का उपयोग पेड़ पौधे उगाने के लिए किया जाता है। फर्टाइल सॉइल इज गुड फॉर क्रॉप्स। अगर मिट्टी अच्छी होगी, फर्टाइल होगी यानी कि उपजाऊ होंगी, तो हमारे क्रॉप्स भी बहुत अच्छे होंगे। इसलिए जो फर्टाइल सॉइल होते हैं यानी उपजाऊ मिट्टी हमारे फसलों के लिए अच्छी मानी जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन या संरक्षण जिसे हम कहते हैं, या हम जिसे कहते हैं बचाव। तो ये जितने भी संसाधन हमारे पास हैं हमें उनका संरक्षण या उनका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। और हम कैसे करेंगे ये? वी मस्ट यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली सो दैट दे लास्ट लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर इज़ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, बट इफ़ वी take out more water from under the ground than what rain can aid, our groundwater reserve will get exhausted. This will lead to water shortage. तो यहाँ देखिए, कंजर्वेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? संरक्षण यानी बचाव करना। तो हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सभी का उपयोग हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वी मस्ट यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली। हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए सो दैट दे लास्ट लॉन्ग, ताकि वे लंबे समय तक चलते रहें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए ग्राउंड वाटर इज़ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ये दोबारा हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पानी ज़मीन से निकालते हैं तो हम उनका उपयोग करते हैं, लेकिन फिर जब बरसात का मौसम आता है, जब बारिश के दिन आते हैं, तब क्या होते हैं, हमारी ज़मीन से निकले हुए जितने भी पानी हैं वो सभी पूरे हो जाते हैं। बट इफ़ वी टेक आउट मोर वाटर, लेकिन हम इस जो भूजल है, जो पृथ्वी ज़मीन की सतह के नीचे जो पानी है, उनका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं या बहुत बर्बाद करते हैं, तब क्या होगा? एक समय ऐसा भी आ जाएगा ना कि ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएंगे और बारिश का पानी कहाँ तक उसे पूरा कर पाएगा? कितनी बारिश का पानी ग्राउंड के अंदर जाएगा? आवर ग्राउंड वाटर रिजर्व विल गेट एक्सॉस्टेड। और कभी तो ऐसा समय आएगा जब पानी ज़मीन के नीचे से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। दिस विल लीड टू वाटर शॉर्टेज। और इसकी वजह से क्या हो सकते हैं? पानी की किल्लत हो सकती है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए ताकि ये लंबे समय तक हमारे साथ चल सकें। जैसे कि ग्राउंड वाटर है, ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन अगर हम ज़मीन से बहुत ज़्यादा पानी निकालते हैं तब बारिश का पानी उसे कैसे पूरा कर पाएगा? और अगर हम बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकालते हैं तो बारिश का पानी उसे पूरा नहीं कर पाएगा और ग्राउंड वाटर एक समय समाप्त हो जाएगा। और पानी नहीं मिलने से क्या बढ़ जाएगी? हमारी पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। Here are some ways to conserve natural resource। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। और ये क्या क्या है? सबसे पहले, वी मस्ट नॉट पॉल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल। हमें कभी भी हवा को, पानी को और मिट्टी को दूषित नहीं करना चाहिए। उनको कभी हमें गंदा
नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे एयर पोल्यूशन, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला जो जहरीला धुआं होता है वो हमारे एयर को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फेफड़े से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरह जो वाटर हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि नदी है, तालाब है, झील है, यहाँ पर लोग कूड़े करकट फेंक देते हैं या मरे हुए जानवरों को फेंक देते हैं या जानवरों को वहाँ जाकर नहलाते हैं। उससे क्या होता है, वो पानी हमारा दूषित या प्रदूषित हो जाता है। इसी तरह जो मिट्टी है, इनमें भी लोग बहुत सी तरह की चीज़ें, जैसे कि प्लास्टिक हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, ये सभी चीज़ें मिट्टी में चली जाती हैं और इससे भी हमारी जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों को रोकना चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए और इस तरह से हमें अपने एयर, वाटर और सॉइल को पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण साफ रहे, स्वच्छ रहे। नेक्स्ट है, वी मस्ट नॉट हंट वाइल्ड एनिमल, हमें जंगली जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए, हमें जंगली जानवरों को नहीं मारना चाहिए। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली की बचत भी करनी चाहिए, क्योंकि बिजली बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होता है। तो हमें उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए ताकि हमें हमारी जितनी आवश्यकता है उतनी बिजली बनाई जा सके। वी मस्ट डेवलप अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, साथ ही हमें जो एनर्जी के जो दूसरे स्रोत हैं उनको डेवलप करना चाहिए। जो हमारी एनर्जी के दूसरे स्रोत, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आजकल सभी लोग सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं अपने घरों में लाइट के लिए, खाना बनाने के लिए। तो इस तरह से हम बाकी दूसरी तरह के एनर्जी के स्रोत, यानी कि जो ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको भी हम डेवलप कर सकते हैं और हमें करना चाहिए ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकें। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सोलर पैनल है। सोलर एनर्जी इज रिसोर्स ऑफ फ्यूचर, और सौर ऊर्जा जो है ये भविष्य का संसाधन है। ठीक है, और चलिए यहाँ पे हम देखते हैं फैक्ट वाइज में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पैसेंजर पिजन, और ये विलुप्त पक्षी है, ये अब हमें देखने को भी नहीं मिलता क्योंकि ये खत्म हो चुका है। और दूसरा ये देखिए, ए डोडो, ये भी विलुप्त हो चुका है। ठीक है, ये दोनों जो बर्ड हैं ये विलुप्त हो चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। एनिमल्स आर एन एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज, एनिमल्स जो होते हैं वो इन एक्सॉस्टेबल रिसोर्स हैं क्योंकि ये हमें हमेशा मिलते रहेंगे, ये अक्षय हैं। बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस, क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ये अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये कभी भी खत्म होने वाले संसाधन, ये कभी ना खत्म होने वाले संसाधन हैं। बट इफ़ वी दे आर hunted in a large number or their natural homes are destroyed, then they may become extinct. Extinct क्या होते हैं? विलुप्त, like the passenger pigeon and the dodo. Thus, if animals are not protected, then they may also become an exhaustible resources. तो यहाँ पे जो लिखा है वो ये है कि जीव जंतु एक इनएक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं क्योंकि ये अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या में इनका शिकार किया जाता है या इनके प्राकृतिक घर यानी कि जो पेड़ पौधे हैं या जो जंगल वन हैं उनको अगर नष्ट किया जाता है, तो ये सभी पैसेंजर पिजन, यानी कि ये एक तरह का बर्ड है, पैसेंजर कबूतर, तो ये या डोडो की तरह ये सभी विलुप्त हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही एक्सटिंक्ट एनिमल्स में आते हैं। ये विलुप्त पक्षी हैं और ये अब हमें देखने को नहीं मिलते। तो इस प्रकार अगर हम जानवरों की रक्षा नहीं करते हैं तो क्या होगा, वे भी एक समय एक्सॉस्टेबल रिसोर्स बन जाएंगे, यानी समाप्त हो जाने वाले संसाधन बन जाएंगे। इसीलिए हमें इन सभी जीवों का शिकार नहीं करना चाहिए। तो ये है यहाँ पर, और देखिए हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया है। और आइए हम देखते हैं एक बार हमारे लिए जो न्यू वर्ड आए हैं, फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है एनी मटेरियल दैट इज़ बर्न टू गेट एनर्जी, कुछ कोई भी मटेरियल जो कि जलने के बाद एनर्जी हमें देता है उसे हम फ्यूल कहते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है एनिमल दैट हैव डाइड आउट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है वैसे हिंदी में विलुप्त कहते हैं, जो एनिमल्स अब
विलुप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वे जब जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स या एक्सटिंक्ट कहते हैं। विलुप्त, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। आइए हम देखते हैं कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ऑल मटेरियल्स विच सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। सभी मटेरियल्स जो कि हमारे नीड्स को पूरा करते हैं, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज या संसाधन कहते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, वे दो तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर आइदर एक्सॉस्टेबल और इनएक्सॉस्टेबल। सभी जो प्राकृतिक संसाधन हैं वे एक्सॉस्टेबल और इनएक्सॉस्टेबल होते हैं। रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी क्रिएटेड वंस दे आर एक्सॉस्टेड आर कॉल्ड एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज। जिन संसाधनों का एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता उन्हें एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि मेटल्स, यानी कि मेटल्स जो होते हैं आयरन, कॉपर, ये सभी चीज़ें मेटल्स या धातु कहलाते हैं। कोल, पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल। रिसोर्सेज विच डू नॉट गेट एक्सॉस्टेड आर कॉल्ड इनएक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होंगे उन्हें हम इनएक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, प्लांट एंड एनिमल आर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है वी मस्ट यूज़ आर नेचुरल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और हम मिलेंगे अब इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बुक की बैक एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।